शिक्षिका का प्यार। एक शहर के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका थी। वह प्रतिदिन क्लास में घुसते ही मुस्कुराकर सभी बच्चों से बोलती थी, आई लव यू ऑल स्टूडेंट, जबकि वह जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। 5वीं कक्षा में एक गरीब परिवार का बच्चा था जिसे वह बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसके व्यवहार और रहन सहन ने उनके मन में उस लड़के के प्रति नफरत भरी हुई थी। उस लड़के का नाम चिंटू था। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर आता था। उसके बाल भी बिना कंघी किए हुए होते थे, जबकि अन्य सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर नए कपड़े पहनकर स्कूल आते थे। क्लास में भी वह खोया खोया सा रहता था। जब मैडम उससे कुछ पूछती तो वह चौंक जाता था और खाली खाली नज़रों से उन्हें देखता रहता था। गुस्से में मैडम उसे डांटती और सारे बच्चे उस पर हंसते थे, लेकिन वह सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुनता और सहता रहता था। बुरे, लापरवाह, गंदे बच्चे के सारे उदाहरण देने के लिए चिंटू को ही लक्ष्य किया जाता था। यह प्रतिदिन का नियम बन चुका था। प्रथम अर्धवार्षिक परीक्षा के बच्चों का विद्यालय में प्रगति रिपोर्ट बनाते समय मैडम जो भी बुरा चिंटू के बारे में लिख सकती थी उन्होंने लिख दिया। ऐसा नहीं था कि मैडम स्वभाव से बुरी थी, वे बहुत अच्छी थी। सभी बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे। बस चिंटू के व्यवहार और रहन सहन से उन्हें चिढ़ हो गई थी, जो कि धीरे धीरे नफरत में बदल गई। जब चिंटू की रिपोर्ट प्रिंसिपल सर के सामने पहुंची तो उन्होंने मैडम को बुलाकर कहा, मैडम कुछ तो अच्छा लिखिए चिंटू के बारे में, वरना उसके पिता को बहुत ठेस पहुंचेगी। मैडम कुर्सी से खड़े होते हुए बोली, कुछ अच्छा हो इसमें तभी तो लिखा जाए। यह कहकर वह तुरंत वहाँ से बाहर निकल आई। अगले दिन प्रिंसिपल ने चिंटू की पिछली कक्षाओं की प्रगति रिपोर्ट मैडम की टेबल पर रखवा दी। जब मैडम ने अपनी मेज पर चिंटू की पिछली रिपोर्ट देखी तो मन ही मन में बोली, पिछली कक्षाओं में भी इसने कौन सा अलग किया होगा। यही सोचते हुए उन्होंने चिंटू की कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट देखकर मैडम चौंक पड़ी। सभी में लिखा था, हर बार की तरह चिंटू इस बार भी कक्षा में प्रथम आया। वह बेहद प्रतिभावान, तेज, विनम्र और मिलनसार छात्र है। सभी शिक्षकों एवं सहपाठियों से उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। आश्चर्यजनक स्थिति में मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, चिंटू की मां बीमार है। उसकी देखभाल करने वाला घर में चिंटू के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। चिंटू की मां को लास्ट स्टेज का कैंसर है। चिंटू बहुत संवेदनशील है। मां की बीमारी का असर चिंटू की पढ़ाई पर पड़ रहा है। आगे लिखा था, चिंटू की मां मर चुकी है। चिंटू टूट चुका है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन अब पढ़ने में नहीं लगता। वह किसी से बात भी नहीं करता। काश चिंटू कैसे भी इस गम से बाहर निकल पाए। आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते मैडम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका मन ग्लानि से भर उठा। बिना कारण जाने ही मैं आज तक उससे नफरत करती रही। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे चिंटू को इस स्थिति से निकालकर पहले जैसा बनाएगी। उस दिन कक्षा में उन्होंने सबको आई लव यू ऑल स्टूडेंट बोला, लेकिन आज भी उन्हें लगा कि वे झूठ बोल रही हैं। कक्षा में बैठे मेले कुचले भावहीन चिंटू से बाकी छात्रों के बराबर वह उसे प्यार नहीं करती है। आज फिर उन्होंने चिंटू से प्रश्न पूछा। चिंटू चुपचाप सिर झुकाकर मैडम की डांट और बाकी बच्चों की हंसी की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बीतने पर जब चिंटू मायूस चेहरे को ऊपर उठाकर मैडम की ओर देखा, मैडम ने मुस्कुराकर उसे अपने पास बुलाया। मैडम ने सही उत्तर बताकर उससे दोहराने के लिए कहा। 3-4 बार कहने के बाद चिंटू ने उत्तर दोहराया। उसके बाद मैडम ने खुद भी ताली बजाई और बच्चों से भी बजवाई। उसके बाद मैडम रोज़ यही करती, साथ ही छोटी छोटी बातों पर चिंटू की तारीफ करती। धीरे धीरे चिंटू में परिवर्तन दिखने लगा। अब मैडम को जवाब खुद से नहीं बताना पड़ता था, चिंटू स्वयं जवाब देता था। अब उसका रहन सहन भी पहले से कहीं सुधर चुका था। अब उसके कपड़े पहले से साफ सुथरे होते थे। शायद उसने अपने कपड़े खुद धोने शुरू कर दिए थे। वार्षिक परीक्षा में चिंटू ने कक्षा में
द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय जाना था। छात्रों की विदाई के दिन सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट पैक कराकर लाए थे। मैडम की मेज पर उपहारों का ढेर लगा था। उन्हीं के बीच में पुराने से अखबार में पैक एक पैकेट रखा था। सबको पता था कि वह चिंटू का गिफ्ट हो सकता है। मैडम ने ढेर में से ढूंढकर वह पैकेट निकाला। सारे बच्चे चिंटू की ओर देखकर हंसने लगे। चिंटू ने शर्म से नजरें नीची कर ली। मैडम ने पैकेट खोला तो उसमें आधी भरी हुई इत्र के शीशी और एक साधारण सा कंगन था। चिंटू अपनी माँ का सामान गिफ्ट के रूप में लाया था। मैडम ने सबके सामने वहीं थोड़ा सा इत्र निकालकर लगाया और कंगन पहन लिया। यह देखकर चिंटू भी आश्चर्यचकित हो गया। वह धीरे धीरे चलकर मैडम के पास पहुंचा और थोड़ी देर एकटक उन्हें देखता रहा। फिर धीरे से बोला, आज आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। सचमुच आप मेरी माँ जैसी लग रही हो। यह सुनकर मैडम की आंख भर आई। समय बीतता गया। एक एक करके कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास करता गया। हर साल के अंत में मैडम को चिंटू का एक पत्र मिलता जिसमें वह अपनी प्रगति बताता और साथ में यह भी लिखता कि मुझे बहुत से शिक्षक मिले लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। कुछ समय बाद चिंटू की पढ़ाई खत्म हो गई, साथ ही उसके पत्रों का सिलसिला भी खत्म हो गया। मैडम भी रिटायर हो चुकी थी। एक दिन अचानक उन्हें चिंटू का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि वह दिल्ली में है और अगले हफ्ते शादी कर रहा है, जिसने उन्हें ही अवश्य आना होगा। नीचे लिखा था डॉक्टर चिंटू, साथ में हवाई जहाज का आने जाने का टिकट भी था। पत्र पढ़ते ही उन्हें सारी पुरानी बातें याद आ गई। उन्होंने चिंटू के दिए हुए कंगन की ओर देखा जो वे आज भी पहने हुए थी। उन्होंने चिंटू की शादी में जाने का निश्चय किया। निर्धारित दिन पर वे वहां पहुंचने में थोड़ा लेट हो गई। उस पार्टी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और अफसर आए हुए थे। आज चिंटू देश का प्रसिद्ध हार्ट सर्जन बन चुका था। सारे मेहमान और वर वधू सब उनका इंतजार कर रहे थे। चिंटू एक नज़र से गेट की ओर देख रहा था। जैसे ही मैडम ने प्रवेश किया वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और चरण छूकर आशीर्वाद लिया। उनका हाथ पकड़कर वह स्टेज पर ले गया और माइक लेकर बोला, दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते हो। यह मेरी माँ है। मैडम और चिंटू दोनों आपस में नम आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। मैडम की आंखों में आज माँ का वात्सल्य नजर आ रहा था। चिंटू मुस्कुराते हुए बोला, आज आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हो। आज मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मैडम ने आंखों से आंसू बहते हुए चिंटू को सीने से लगा लिया। यह कहानी बताती है कि एक शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी शिक्षकों का दायित्व है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।